आज हम लोग जैक बोर्ड का मैथ का सेट वन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको और भी सेट चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ने वाली क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 8 द डोमेन ऑफ आर इज। तो सिंपल है, क्या करिएगा आप, अगर x प्लस टू वाई दिया हुआ है इक्वल टू 8 तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 माइनस टू वाई लिख दीजिएगा। ठीक, आप लोग ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से एक एक करके अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगा, ये डोमेन इस रिलेशन का। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं करने वाली, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जो कि दिया हुआ है लेट एल बी द शेड ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड आर बी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, जो रिलेशन दिया हुआ है वो है एल इज परपेंडिकुलर टू एल टू और ऑप्शंस में है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि मान लीजिए कोई रिलेशन ए है, ए है, ठीक है, तो ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ऐसा कंडीशन तो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के भी, लेकिन ये कंडीशन जो है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है कि L1 ए आप लोग ले लीजिए, ऐसे ए जो है वो बिलोंग करेगा बी से, तो बी बिलोंग करेगा सी से, यानी कि ए बिलोंग करेगा सी से, ये कंडीशन है। और देख सकते हैं आप लोग कि ये मैं एक फिगर बना देती हूँ जिससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। तो ये देखिए, ये इसको L1 बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है। तो क्या कभी L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, फिगर देख के आपको साफ लग रहा है नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव भी यहाँ पे गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का क्या रूल है, अगर ए है और बी कोई रिलेशन है तो वो बिलोंग करेगा बी और ए से। ठीक है, बिलोंग करेगा। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर हुआ L1 के, सिंपली आप देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गया। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, जो कि बिल्कुल नहीं है, अभी हम लोगों ने टेस्ट किया था इसका। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये हो सकता है क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन दिया हुआ है लेकिन ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं, सिमेट्रिक तो होता लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड में जो कि दिया हुआ है लेट एफ आर रिलेशन माइनस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 4x बाई 3x प्लस 4 और इसका इन्वर्स पूछ रहा है, द इन्वर्स ऑफ एफ इज द मैप जी। इसको देख के सिंपली लग रहा है कि इसका इन्वर्स निकाला है, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले आप इसका जीओ एफ निकालिए और उसके बाद एफ ओ जी निकालिए। तो जीओ एफ निकालिएगा और एफ ओ जी निकालिएगा तो आपको निकालने के बाद आपको इसका जो वैल्यू है वो आई के बराबर सेटिस्फाई करना होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल, अगर ये x इक्वल्स टू ये है तो x इक्वल्स टू 4, x की जगह पे हम लोग y लिख देंगे और 3y प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को आपको पुट करना होगा, ये आ गया आपका x का वैल्यू और y इक्वल टू आ गया 4x बाई 3x प्लस 4। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पुट करना होगा किसमें, जीओ एफ
और FOG में। तो जब GOF और FOG में आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सॉल्व करके आपको पता है क्या आएगा, वो आएगा 4y बाई 4 माइनस 3x, जो कि 4y बाई 4 माइनस 3x ये हुआ। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। लेट द फंक्शन f एंड g बी 1 1 ऑन टू देन GOF इज। तो इसको आराम से हम लोग बता सकते हैं कि अगर f और g 1 1 ऑन टू है तो GOF जो होगा वो भी 1 1 ऑन टू ही होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं जो कि है 5 नंबर। लेट द फंक्शन एफ आर रिलेशन बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x देन एफ इज। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ऑन वन ऑन टू नॉट ऑन टू। तो पहले हम लोग 1 1 का जो है वो टेस्ट ले लेते हैं। तो ऑन 1 1 के मुताबिक जो ए का मिरर इमेज होगा वो सारे एलिमेंट्स का जो डिफरेंट इमेज होगा वो बी में होगा, और ऑन टू में जो बी का मिरर इमेज होगा ए में सारे एलिमेंट का अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है 3 माइनस 4x। तो पहले हम लोग 1 1 का टेस्ट ले लेते हैं। तो 3 माइनस 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 4y। 3 माइनस 4y, ये 3 3 कट जाएगा और 4 4 भी। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये 1 1 होगा। ओके, इसी तरह आप ऑन टू को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर जो हो गया वो हो गया सी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन में। दिया हुआ है फंक्शन x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये देखिए x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इस इक्वल टू, ये देखिए फंक्शन जो है वो 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग x के प्लेस पे पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। इसको आई थिंक मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वैल्यू रख के आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन। तो इसके लिए एक ग्राफ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है इधर ले लेते हैं हम लोग माइनस पाई बाई 2 और इधर प्लस पाई बाई 2, ये हो गया y। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ लाई करता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स x जो है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 स्मॉलर देन इक्वल टू y स्मॉलर देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। तो ये ऐसे ले लीजिए tan इनवर्स माइनस 1 है, तो इसके इक्वल टू हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो माइनस 1 को सेटिस्फाई करेगी, तो वो हो जाएगा पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं 9th क्वेश्चन में। cos इनवर्स 1 नहीं cos इनवर्स इंटू cos इनवर्स पाई बाई 3, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ले लीजिएगा, cos इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद cos, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पाई प्लस
पाई बाई 6। इससे आपको कॉस पाई बाई 6 मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जब आपको कॉस पाई बाई 6 मिलेगा तो कॉस पाई बाई 6 का जो वैल्यू कॉस पाई बाई 6 लिख लीजिएगा, तो कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा। ये देखिए ऐसे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 लिख देंगे, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, इनवर्स है क्योंकि 1/cos x हो जाएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा हम लोग के पास पाई बाई 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, और ये दिया हुआ है जो मॉड एक्स है वो स्मॉलर देन है 1 के, तो इसका जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब ये किसके इक्वल होगा। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन में, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। तो जब टेन थीटा इक्वल टू एक्स होगा तो इसके जगह पे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिख देंगे, इसके जगह पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताती हूँ अभी, एक ग्राफ दिखा के। मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये कोई एंगल थीटा है, ये साइड को एक्स मान लेते हैं, ये 1, तो इन दोनों को अगर ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपको हाइपोटेनस तो निकालने आता ही होगा। जब आप हाइपोटेनस निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + 2x, ठीक है, नहीं 1 + x², रुकिए, हाँ 1 + x², ये वैल्यू आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + x², जो कि ऑप्शन है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे m इंटू एम क्रॉस n दिया हुआ है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ये आपको एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो ए जे आई एम क्रॉस n जो है उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए क्रॉस आई, ए आई जे, तो एन इंटू एम, जस्ट अपोजिट। एन जो होता है, एम यहाँ पे जो है वो रो डिफाइन करता है और ये जो है वो कॉलम डिफाइन करता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो कॉलम है उसको अपोजिट कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है रो और कॉलम को एक दूसरे में बदल देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आई जे एन इंटू एम, सी आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 12th है, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें x और y का वैल्यू जो है वो निकाला है, तो सिंपली हम लोग सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x + 6, ठीक है, इसके जैसा इक्वल टू 4x, ठीक है। तो x + 6 = 4x लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 = 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x = आ गया। देन हम लोग अगर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3, तो 2 3 जो है वो बी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 13, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 1 0 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए अगर इसका स्क्वायर करेंगे जो दिया हुआ है 0 1 1 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, अगर इसका हम लोग ए स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो ये किस में आएगा, कौन सा ऑप्शन है ये 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में, ए बी का ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 -4 3 और बी इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 2 1,
तो ए बी का जो है वो ट्रांसपोज क्या होगा। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, -1 2 1 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ वैल्यूज आएंगे, उन वैल्यूज को पलट दीजिएगा। तो पलटने के बाद क्या आ जाएगा, -1 4 3 2 -8 6 1 1 -4, यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा, रुकिए, आएगा आपका -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ वैल्यूज आएंगे, उन वैल्यूज को क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। तो पलटने के बाद ये आपका कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन जो है वो कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, वो है बी नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आपको अगर चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू। चलो।